Hello students, class 4th, good morning. Today's we will do chapter number 2, subject is GK. Chapter name is Space Facts. So let's start today work. First point, the solar system includes the sun and the all celestial objects that orbit around it. These include the planet, comets, asteroid, meteor and the moons. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सूरज और बाकी की ब्रह्मांडीय चीज़ें जिनका अपना एक पाथ होता है, जिनका एक अपना ऑर्बिट होता है. दीज इंक्लूड, अब इनमें क्या क्या आते हैं इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में? इंक्लूड प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटियोर एंड द मून. क्या क्या आते हैं? प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटियोर एंड द मून. देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है. इस सोलर सिस्टम में आपका एक सूरज होता है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, सूरज के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाएगा वो सोलर सिस्टम में इंक्लूड होता है. तो सूरज के चारों तरफ कौन कौन चक्कर लगाते हैं? प्लैनेट्स लगाते हैं, कॉमेट्स लगाते हैं, एस्ट्रॉयड, मीटियोर एंड द मून्स. Second point is the 8 planets in the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो इसमें क्या है? इसमें हमें बताया गया है कि सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनके नाम सबको याद होने चाहिए. एंड इट्स नेम इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो जो था वो अब हट चुका है. अब केवल 8 ही प्लैनेट रह गए हैं. तो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Third point is the 5 dwarf planets are Pluto, Ceres, Eris, Make and Haumea. अभी हमने बताया कि प्लूटो जो था वो पहले प्लैनेट्स में आता था, तो पहले 9 प्लैनेट्स माने गए थे, लेकिन उसको हटा के अब किस में डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट, जो बोने प्लैनेट्स होते हैं, छोटे प्लैनेट्स होते हैं, उसमें डाल दिया गया. तो वो छोटे प्लैनेट जो है 5 है. कौन कौन से हैं? प्लूटो, सेरेस, एरिस, मेक एंड होमिया. फोर्थ पॉइंट, कॉमेट्स आर मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स. जो कॉमेट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? आइस, बर्फ़ से, धूल से और छोटे छोटे रॉकी यानी कि जो पत्थर के होते हैं, पत्थर से मिलके बने होते हैं. तो उनसे मिलके क्या बना होता है? कॉमेट्स, जिसे धूमकेतु भी बोलते हैं. हेलीज कॉमेट जो है वो सबसे ज़्यादा वेल नोन कॉमेट है. वेल नोन में सबसे ज़्यादा जाना गया, जो सबसे ज़्यादा बार पृथ्वी के पर आता है, वो कौन सा कॉमेट है? हेलिस कॉमेट. एस्ट्रॉयड आर द माइनर प्लैनेट. एस्ट्रॉयड को हम छोटे प्लैनेट्स भी बोलते हैं. ए मेट्रॉयड जो है वो स्मॉल रॉक, एक छोटे पत्थर से मिलकर बना होता है सोलर सिस्टम में. वैन इट फॉल, और जब ये पृथ्वी पे आकर टकराता है तो वो उसको मेट्रॉयड बोलते हैं. जो मेट्रॉयड होता है वो स्पेस में होता है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आकर टकराते हैं तो उनको मेट्रॉयड बोलते हैं. 8th पॉइंट, द अर्थ हैज़ ओनली वन मून. अर्थ के पास केवल अपना एक मून है, जो कि उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट भी है और उसको हम मून कहते हैं. पृथ्वी के पास केवल अपनी एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. कौन सी है? मून. तो पृथ्वी के पास कितने मून हुए? एक ही मून हुआ है. सारे जितने भी प्लानट है सबके पास अपने अलग अलग मून है. ये केवल 2 प्लानट ऐसे होते हैं, मरकरी और वीनस, जिसके पास कोई भी मून नहीं होता. अर्थ के पास केवल एक ही मून होता है और जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून होते हैं, 67. देयर आर 335 मोर मून्स इन द सोलर सिस्टम एंड दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट एंड एस्टेरॉयड. और इनको सबको मिला के सबके पास जितने भी मून है, तो टोटल हमारे पास टोटल सोलर सिस्टम में 335 मून्स होते हैं. 335 से भी ज़्यादा मून्स हैं और जो प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. समर ऑन यूरेनस लास्ट 21 ईयर्स. यूरेनस पे जो गर्मी है वो पिछले 21 सालों से है. When two pieces of metal touch each other in space, they become permanently stuck together. वो कह रहा है कि जब भी स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई भी 2 मेटल आपस में टच होते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग और इसको कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है. द सन इज 330 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ. जो सन है वो पृथ्वी से इतना बड़ा है. द टर्म मीटियोर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेट्रन विच मीन्स ए फिनोमिना इन द स्काई. जो टर्म मीटियोर है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया होगा, मेट्रन, और जिसका मतलब होता है कि आकाश में कोई घटना घट रही है. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो जुपिटर है वो हमारे ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है. सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी होता है, सबसे बड़ा प्लैनेट
होता है, सबसे सूरज के सबसे पास प्लैनेट मरकरी होता है और सबसे दूर प्लैनेट नेपट्टून होता है। ये आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो इसकी अब कुछ एक्सरसाइज हम और करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट फिलअप इज द सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन एंड द ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सूरज होता है और सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनका अपना एक ऑर्बिट होता है, पाथ होता है। देर आर डैश प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में? 8। डैश आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल। बर्फ़ से, धूल से और छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर क्या बनाए होते हैं? कॉमेट। डैश कॉमेट इज़ द मोस्ट वेल नोन कॉमेट। कौन सा कॉमेट सबसे ज़्यादा जाना जाता है? हेलिस कॉमेट। एस्ट्रॉयड आर कॉल्ड डैश प्लैनेट। एस्ट्रॉयड को हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। डैश इज़ ए स्मॉल रॉक इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको मेट्रोइड कहा जाता है और ये जब पृथ्वी से टकराते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? मीट्रियोट। डैश इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट अभी हमने बताया था जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा, आप जुपिटर लिखेंगे। द डैश हैज़ ओनली ए नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका क्या नाम है? मून। ये PDF में आपको दे दिया जाएगा, आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।